YouTube के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को पूरा देखें और जानें कि बिसरा क्या है और इसे सुरक्षित क्यों रखा जाता है। दोस्तों, आप किसी भी न्यूज चैनल को देखेंगे तो आपको केवल और केवल सुशांत और रिया से संबंधित न्यूज ही देखने को मिलेगा और उस न्यूज में दिन में कम से कम 20 से 25 बार इस बिसरा के बारे में जिक्र होता है कि आखिर ये बिसरा क्या है, बिसरा क्या है, बिसरा रिपोर्ट कब आएगा, बिसरा रिपोर्ट कब आएगा। और जब हमें पता ही नहीं कि बिसरा क्या है तो हम पूरा न्यूज को समझ नहीं पाते हैं। तो आइए देखते हैं, आज हम जानेंगे कि बिसरा क्या होता है। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु का सही कारण सामने नहीं आता है। जिनकी मौत हुई है तो उसके शरीर के अंदर कुछ भाग को, कुछ पार्ट्स को सुरक्षित रखा जाता है, जिसे बिसरा कहते हैं। एक बार हम फिर बताना चाहेंगे कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके मृत्यु का सही कारण सामने नहीं आता है, मृत्यु के सही कारण का पता नहीं चलता है, जिसकी मौत हुई है उसके शरीर के अंदर से कुछ अंग को, कुछ पार्ट्स को सुरक्षित रखा जाता है, जिसे हम बिसरा कहते हैं। इसमें कम से कम 100 ग्राम मृत व्यक्ति के शरीर का ब्लड और 100 ग्राम यूरिन, 500 ग्राम लीवर और कुछ भाग ब्रेन का, कुछ भाग किडनी, फेफड़ा आदि का सुरक्षित रखा जाता है, जिसे बाद में जांच करने पर मृत्यु के सही कारणों का पता चलता है। इसे आसान भाषा में कहा जाए तो मृत मानव के शरीर के अंदरूनी अंग जैसे फेफड़ा, किडनी, लीवर, ब्रेन और कुछ लिक्विड जैसे ब्लड और यूरिन आदि को सुरक्षित रखने को बिसरा कहते हैं। इसे शीशे के जार में रखा जाता है और वो भी 3 लेयर वाले जार में। शीशे का जो 3 लेयर का जार होता है उसमें रखा जाता है, क्योंकि ये शीशे के जार में रखने से ये पूरी तरह सुरक्षित रहता है और इसको कई वर्षों तक हम इस्तेमाल में लेते हैं। कई वर्षों तक इसे सुरक्षित रखा जाता है ताकि इसके मौत के सही कारण का पता इसके जांच के द्वारा लगाया जा सके। बिसरा का रासायनिक परीक्षण करने के बाद मौत के वजह की स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो जाती है। बिसरा सैंपल की जांच फोरेंसिक साइंस, फोरेंसिक लेबोरेटरी जिसे कहते हैं हम, उसमें किया जाता है। बिसरा की जांच केवल संदिग्ध परिस्थिति में होने वाले मौत के कारण को जानने के लिए होता है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर, ये डॉक्टर टीडी डोगरा है, जो एम्स के फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं और ये बहुत ही ईमानदार अफसर थे एम्स के, और इन लोगों की वजह से आज बिसरा के ऊपर लोगों का भरोसा है। इन लोगों के ऊपर कोई राजनीतिक दबाव नहीं होता है, कोई प्रशासनिक दबाव नहीं होता है। जो एक्चुअल कारण होता है वही एक्चुअल कारण बताते हैं, जिनकी वजह से इनका, टीडी डोगरा साहब का नाम काफी लिया जाता है, क्योंकि लोग बिसरा को पहले इतना तजब्बो नहीं देते थे। पोस्टमार्टम से ही उसका रिजल्ट सामने आ जाता था, लेकिन बाद में जब बिसरा को लोगों ने समझा तो उस टाइम से बिसरा को समझने से तब जाके इन लोगों ने अच्छी तरह से उनको समझाया कि बिसरा क्या होता है। इन्होंने बड़े बड़े केस को डील किए हैं, जैसे निठारी कांड, इशरत जहां इनकाउंटर, इन सभी का इसने बिसरा चेक किया हुआ है। गोधरा हिंसा से रिलेटेड, आरुषि मर्डर केस और बटला इनकाउंटर जैसे गंभीर केस को डील किया है इन्होंने। इनका नाम, जब बिसरा का नाम लिया जाता है तब इनका नाम जरूर आता है कि वो ऐसे अफसर थे
जिन्होंने इतने अच्छे काम किए और लोगों को बिसरा के बारे में समझाया, इसकी इम्पोर्टेंसी को बताया। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की मौत गाड़ी से कुचलने पर या गोली लगने से हो तो ऐसी परिस्थिति में बिसरा जांच की जरूरत नहीं पड़ती है। जांच केवल जहर देने की आशंका या जहर से जुड़ी घटनाओं से संबंधित मौत होने पर ही बिसरा को प्रिजर्व किया जाता है। बिसरा रिपोर्ट आने में लगभग 20 से 25 दिन का वक्त लगता है, परंतु अपने यहाँ लैब की कमी होने की वजह से रिपोर्ट को आने में 6 महीने भी लग जाता है। तो बिसरा रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि मौत का कारण कोई जहर है या नहीं, या जहर से संबंधित है या नहीं। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपको क्लियर हो गया होगा कि ये बिसरा क्या होता है और बिसरा रिपोर्ट क्या है और इसे सुरक्षित क्यों रखा जाता है। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।